हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और हार्दिक स्वागत है आप लोगों का निंजा प्रेप पर। ये वाला जो सेशन है ये खास उन लोगों के लिए है जो आईआईटी जैम 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सीसीएमएन की काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी मैं सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसका वीडियो एक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप सीसीएमएन की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका जो वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये जो प्लेलिस्ट बनेगी, ये जो वीडियो सीरीज है, ये आईआईटी जैम काउंसलिंग 2023 के रिलेटेड होगी, जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे कि क्या सीट मैट्रिक्स होगी, पहले क्या सीट मैट्रिक्स रही थी, अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कोर्स वाइज क्या एलिजिबिलिटी है, हर एक कोर्स के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है उसकी हम बात कर रहे होंगे। हम ये बात कर रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ्स वगैरह रहे होंगे। फिर हम इस सीरीज में ये भी बात कर रहे होंगे कि किस आईआईटी से क्या प्लेसमेंट रहा होगा, अगर आप प्लेसमेंट के लिए एडमिशन ले रहे हैं आईआईटी से। तो ये सीरीज पूरी तरह से डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जैम की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप आईआईटी जैम की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगले 7 से 8 दिन हम लगातार ये बात करेंगे जैम काउंसलिंग से रिलेटेड, ताकि आप जब जैम काउंसलिंग के फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं ये बात करने वाला हूँ कि कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक कोर्स के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है। मतलब आपके पास 10+2 के अंदर कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए था, आपके पास कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए था सब्जेक्ट्स का, बीएससी के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन आपको किस कोर्स के लिए अलाउ कर रहा है, वो सब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो मैंने कोर्सेज हैं वो लगाए हुए हैं यहाँ पर, और ये जो कोर्सेज हैं इनमें सबसे पहले एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, जो कि कौन कौन ऑफर कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की और आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एनी सब्जेक्ट एनी ब्रांच, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी ब्रांच हो वो सब इसके लिए अलाउ है। केवल 3 आईआईटी के अंदर ये कोर्स है। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो 12th में 10+2 लेवल पे आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए इसके पास बायो। अगर आपके पास बायो था कंपलसरी सब्जेक्ट में तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स हैं और फिर बायोटेक्नोलॉजी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट इन्होंने डाल दी है, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए अगर पहले मैं बात कर लूँ, पहले मैं मेन कोर्सेज की बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, केमिस्ट्री है आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, उसके बाद कानपुर, उसके बाद मद्रास, है ना, पटना, रुड़की, और उसके बाद ये अपना आईआईटी आईएसएम धनबाद। यहाँ पर हर जगह ये केमिस्ट्री के कोर्सेज लगभग अवेलेबल हैं। इसके लिए आपके पास जो बीएससी जो आपने की है उसमें 3 साल या 6 सेमेस्टर, 3 साल या 6 सेमेस्टर आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। मतलब आपके पास ऐसा भी है कि बायो प्लस केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री, पर केमिस्ट्री रेगुलरली 3 साल आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए। कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपके पास 10+2 लेवल पे होना चाहिए वो होना चाहिए मैथमेटिक्स। मतलब आपने 10+2 पर कंपलसरी में बायो ले रखा है और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। अब एमएससी पीएचडी केमिस्ट्री जो कोर्स अवेलेबल है, ये अवेलेबल है आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, यहाँ पर अवेलेबल है। बीएससी के अंदर केमिस्ट्री 3 साल या 6 सेमेस्टर आपके पास होनी चाहिए और मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी बॉम्बे में एक कोर्स केवल एलिजिबल है, और इसके लिए एनी वन ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स फॉर 2 ईयर्स। एनी वन ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर, मतलब 2 साल या 4 सेमेस्टर कम से कम ये सब्जेक्ट हो। एंड एनी वन ऑफ द अदर 4 सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। मैथमेटिक्स और फिजिक्स 2 साल या 4 साल हो, और इन चारों सब्जेक्ट 1, 2, 3 और 4, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास कम से कम 1 साल हो या 2 सेमेस्टर रहे हो, और फिजिक्स आपके पास 2 साल या कम से कम 4 सेमेस्टर रहा हो, तो आप इस डुअल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आपके पास 10+2 लेवल पर आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें बाकी कोर्सेज की, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले जियोलॉजी के लिए, अप्लाइड जियोलॉजी के लिए, तो अप्लाइड जियोलॉजी जो कहाँ पर अवेलेबल है, ये है IIT बॉम्बे और IIT रुड़की। IIT बॉम्बे और IIT रुड़की में अवेलेबल है। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके अलावा जियोलॉजी फॉर 3 years 6 semester एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स अमंगेस्ट द मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साइंस। जियोलॉजी आपके पास 3 साल तक होनी चाहिए, 6 सेमेस्टर, और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। कौन से 2 सब्जेक्ट? या तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, 2 का कॉम्बिनेशन में इसमें बन रहा हो, तो आप MSc अप्लाइड जियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे MSc अप्लाइड जियोलॉजी के हैं, तो मैं बाकी ब्रांचेस की बात करूंगा, बाकी कोर्सेज की। अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, MSc इन मैथमेटिक्स, तो ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ये है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर, IIT इंदौर, जोधपुर, कानपुर, मद्रास, पटना, रुड़की और रोपड़, ये यहाँ पर अवेलेबल है। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 year और 4 semester, 2 साल या कम से कम 4 सेमेस्टर के लिए आपके पास BSc के अंदर मैथमेटिक्स रहा हो, और इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 10+2 लेवल पर आपके पास कंपलसरी में बायो है या मैथमेटिक्स है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपके पास BSc में कम से कम 4 सेमेस्टर या 2 साल आपके पास मैथमेटिक्स रहा हो। इसी तरह से MSc मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग, ये कोर्स कहाँ अवेलेबल है? ये है IIT हैदराबाद। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years और 4 semester, नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। MSc मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये है IIT ISM धनबाद में। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years और 4 year semester, नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपलसरी सब्जेक्ट जो 10+2 लेवल पर होना चाहिए। फिर आगे बात कर लें फर्दर कोर्सेज की, तो यहाँ पर मैं ये सारे डुअल डिग्री के कोर्सेज हैं, इनके बारे में मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा। आप चाहे तो ये मेरे से ये जो PDF है मैं इसकी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। जो WhatsApp नंबर आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, इन पे आप मेरे को WhatsApp कर दीजिएगा, मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ MSc कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, और वो भी वो जो कंपलसरी है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यहाँ पर भी सारे स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर लूँ, तो स्टैटिस्टिक्स में IIT कानपुर, स्टैटिस्टिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years और 4 semester, यहाँ पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह से हम बात करें, अगर यहाँ पर फिजिक्स में बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स, MSc फिजिक्स, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT पटना, IIT रुड़की, रोपड़ और धनबाद। यहाँ पर फिजिक्स आपके पास एटलीस्ट 2 years और 4 semester में रहा हो, और मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 year रहा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, यानी कि MSc फिजिक्स कोर्स के लिए। 10+2 लेवल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। MSc PhD आपको करना है फिजिक्स के अंदर, तो वो कोर्स अवेलेबल है भुवनेश्वर में और खड़गपुर में। सेम कहानी, फिजिक्स 4 सेमेस्टर और मैथमेटिक्स कम से कम 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर आपके पास रहा हो। MSc PhD डुअल डिग्री इन फिजिक्स अगर आपको करना हो तो IIT कानपुर में है। यहाँ पर भी सेम कहानी, 4 सेमेस्टर कम से कम फिजिक्स रहा हो और 2 सेमेस्टर आपके पास कम से कम मैथमेटिक्स रहा हो। तो ये कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी थी हर IIT के अंदर। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अगर नहीं भी हुआ है तो ये PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग मेरे को जो WhatsApp नंबर शो हो रहा है इस पर WhatsApp कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग CUET PG फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा WhatsApp ग्रुप, जो आपको नंबर शो हो रहा है, जो नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको WhatsApp ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। इवन मैं आपको बता भी देता हूं, ये WhatsApp नंबर है मेरा 7627073554, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF शेयर करनी है तो इसके लिए आप मेरे को मैसेज करना, और CUET PG फिजिक्स में आप ग्रुप में ऐड होना है तो आपको मैसेज लिखना पड़ेगा CUET PG फिजिक्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। IIT JAM की काउंसलिंग के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए निंजा प्रेप फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।